और 0.4, 0.5, 0.6 या 7 कुछ ऑप्शन में आपको इसने दे दिया है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान रखना है, हमारा 0 है, उसके बाद दशमलव है। अब ये संख्या हमारी पहले वाली संख्या नहीं रही, दशमलव वाली संख्याएं आ गई। थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अब कौन सी संख्या इसमें से बड़ी कहलाएगी। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये दशमलव और दशमलव से पहले 0, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो बात यहाँ तक तो सबकी सेम है। फिर दशमलव है सब में, ठीक है। जब दशमलव से आगे बढ़ते हैं तो 3, 4, 5 और ये कौन सी 7। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये वाली। फिर हम लोग ऑप्शन इसमें मिल जाएगा 0.7, 0.3 और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमने लगा दिया, ठीक है। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ दशमलव में भी हमारी कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, वो बच्चा इजीली बता पाएगा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें से कौन सी है, 0.7 या 0.7, ठीक है। ये वाला आंसर भी आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का दशमलव में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा ज़्यादातर बच्चों के लिए। 0.5 और ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एक आने ही वाला है आपके एग्जाम में, तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए तो तैयार ही रहिए कि ये कौन सा होगा हमारा, इसमें बड़ा कौन सा है। और उसी तरीके से दूसरा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिया इसमें, ठीक है। ऑप्शन में आपका दे देगा A, B, C और D। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या इसी को घुमा करके बोले सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये देखिए, आप हम लोगों ने देखा दशमलव से पहले सब में 0, 0, 0, 0 है, यहाँ तक बात बिल्कुल सेम है। जब आगे बढ़ते हैं 0.5 है, इसमें 0.05 है, इसमें 0.005 है, 0.0005। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए इसके पहले कोई संख्या नहीं है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होगी। और ये वाला ऑप्शन आपको मान लीजिए डी में मिला, ठीक है। इसमें आपने रख दिया 0.05, इसमें आपने रख दिया 0.005, 0.5। ऐसे करके आपको कंफ्यूजिंग बनाने के लिए दे सकता है। तो आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको पता है कि ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी है, इस पे टिक किया आपने और आपका आंसर मिल गया, आप आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो और इसी को बोल सकता है कि सबसे छोटी संख्या इसमें बता दीजिए। तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, ये या फिर ये। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें देखिए आप सबसे छोटी संख्या हमारी अब हो जाएगी ये वाली। तो आपने इस पे टिक लगा दिया है, इस तरीके से हमारा ये वाला उत्तर भी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जोड़ भी दे सकता है दशमलव में आपके। ये दे सकता है कि 0.29 और 1 योग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन में फिर आपको ऐसे ही लिख करके दे देगा। दशमलव वाला जोड़ लगाना हम सबको आता है, पहले हम लोगों ने लिख लिया 0, 2, 9, 0, 3, 6। ठीक है, जोड़ करना है। या फिर हो सकता है कि आपको घटाने के लिए भी पूछ ले, तो घटाने के लिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। जोड़ा हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया और दशमलव, ये आपका आंसर। जिस ऑप्शन में भी आपको ये ऐसा वाला आंसर मिल जाए, उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी को दे सकता है घटाना, या फिर इसका इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है।
तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटा करके जितना भी आएगा वो ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन में वो उत्तर है। उस ऑप्शन को आपने टिक किया और आगे बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक इसी में पूछ सकता है आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, ये दे दिया 0.7 और 0.08। ये हम सब ने अपनी 5 की कक्षाओं में पढ़ा है। तो जिस बच्चे ने भी थोड़ा सी मेहनत से पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा, ये सारे क्वेश्चंस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो इजीली अपना क्लियर कर ले जाएगा। अब ये देखते हैं, ये जो कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, इसी को 0.7 है, इसको 0.8 है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हो सकता है कि इसको इधर लिख दें घुमा करके, और या फिर हो सकता है कि इसको ही आगे लिख दें, तो उस केस में हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना। जिस बच्चे ने भी दशमलव का जोड़ सीखा है अच्छे से, वो क्या करेगा, 0.7, 0.08, 8 के ऊपर कुछ नहीं है, 8 आएगा हमारा, 7 आएगा हमारा, 0 है। ये हमारा आंसर है, और इसी आंसर को आप अपने ऑप्शन में ढूंढ करके टिक करेंगे, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। पिछली कक्षाओं में या पिछली रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार और संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज फिर उसी टॉपिक पे हम लोग 2-4 टाइप्स के क्वेश्चन और ले आए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। 1 या 2, 1 से लेकर के 3 नंबर तक के पूछ सकते हैं। 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा, 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे देगा 2, 4, 5 और 7। तो ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में ही हम लोगों को संख्या देखनी है, 1 से 10 के बीच में ही। और 1 से 10 के बीच में क्या आता है हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतनी संख्याएं आ गई। इन्हीं नंबरों के बीच में से हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या खोजनी है, और उसी के ऊपर हमें टिक लगा करके सही उत्तर देना है। ठीक है, अभाज्य पता है हमको, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 2 अभाज्य है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, सबसे बड़ी, ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी तो है नहीं, क्योंकि इससे बड़े भी नंबर हैं हमारे 10 के बीच में। 3 है, लेकिन ये भी हमारी सबसे बड़ी नहीं। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो अभाज्य है वो क्या हो जाएगी, 7। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे कि 7 लिखा है, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वही आपका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये नंबर दिए गए हैं, और इन नंबरों में से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इस तरीके से दे सकता है। जैसे जहां जहां आपको अभाज्य संख्याएं दिखेंगी वो एक साथ रहेंगी, और जो नहीं रहेगी वो एक साथ। यदि बात करें हम 23, 53, 37, 26, आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। यदि ऑप्शन ए देखते हैं हम, तो ऑप्शन ए में हमने देखा 23 है, 37 है, 53 है, सब क्या है, अभाज्य हैं। तो पहला ही आंसर हमें मिल गया, इस पे हमने टिक किया। दूसरी चीज, जब दूसरे ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिख गया, 26, और हम सबको पता है कि 26 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जहां जहां भी 26 है इसको गलत। और यदि उत्तर हमको पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है तो हमें दूसरा देखना ही नहीं है, उस पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन पे हम लोगों ने टिक किया और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी अब आ सकता है। ये तो हो सकता है कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता है कि अभाज्य संख्याएं सेलेक्ट करके आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये हो गया कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, या कुछ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे संख्याओं के प्रकार से रिलेटेड थे। तो इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो कक्षा
6 का बच्चा हो या फिर कक्षा 9 का बच्चा हो। अब आते हैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे जो आज मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। वो है दशमलव वाले। दशमलव वाले क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और उसमें से भी सबसे पहला टाइप हम लोग लेते हैं कैसे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ आपका लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है, या निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है। दूसरे तरीके से भी उसको बना करके बोल सकता है। अब आपको यहाँ पे दिया है नंबर 0.3 और 0.4, 0.5, 0.6 या 7 कुछ ऑप्शन में आपको इसने दे दिया है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब ध्यान रखना है, हमारा 0 है, उसके बाद दशमलव है। अब ये संख्या हमारी पहले वाली संख्या नहीं रही, दशमलव वाली संख्याएं आ गई। थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अब कौन सी संख्या इसमें से बड़ी कहलाएगी। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये दशमलव और दशमलव से पहले 0, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बात यहाँ तक तो सबकी सेम है। फिर दशमलव है सब में। ठीक है, जब दशमलव से आगे बढ़ते हैं तो 3, 4, 5 और ये कौन सी 7। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये वाली। फिर हम लोग ऑप्शन इसमें मिल जाएगा 0.7, 0.3 और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमने लगा दिया। ठीक है, तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ दशमलव में भी हमारी कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, वो बच्चा इजीली बता पाएगा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें से कौन सी है, 0.7 या 0.7। ठीक है, ये वाला आंसर भी आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का दशमलव में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा ज़्यादातर बच्चों के लिए। 0.5 और ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एक आने ही वाला है आपके एग्जाम में, तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए तो तैयार ही रहिए कि ये कौन सा होगा हमारा, इसमें बड़ा कौन सा है। और उसी तरीके 4, 3, 2। ठीक है, छोटी बना नहीं रहे, 2, 3, 4, 6 और 7। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यहाँ सवाल पूछा है कि अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी वाली में से छोटी को घटा देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आपको ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करेंगे और फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम अब एक दूसरा सवाल करते हैं। ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, आरोही अवरोही। सबको पता होगा बच्चों को कि आरोही और अवरोही क्या होती है। आरोही यानी कि पहले कम, फिर थोड़ा अधिक, फिर उससे अधिक और उससे भी अधिक, यानी कि सीढ़ी मान लीजिए इधर चढ़ा है हम लोगों ने, इधर इधर इधर, ये हो गया हमारा आरोही, या जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी को जब हम लोग घटते हुए क्रम या फिर अवरोही क्रम बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग। कुछ नंबर्स आपको दिए गए रहेंगे, उसको अरेंज करना रहेगा कि आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करिए और अपना आंसर सेलेक्ट करिए। एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ यहाँ पे, वो देखते हैं कैसे है। माना कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर दिए हैं।
अब इसको बोला इन संख्याओं को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। आरोही वाला ये हो जाएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग हमारा हो जाएगा अवरोही, यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकता है, इन नंबर्स को देख करके आपको बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा पहले देखेंगे हम लोग कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। हम लोगों ने देखा कि 5000 ये संख्या सबसे कम है, उसके बाद हमारी ये, फिर ये और लास्ट में फिर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और यही ऑप्शन आपको किसी न किसी में मिलेगा, ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन में भी। ये वाला उत्तर जिस भी ऑप्शन में आपको मिले उसको टिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। इसी सवाल को डिसेंडिंग में भी पूछ सकता है कि डिसेंडिंग क्या होगा। तो डिसेंडिंग के लिए बस कुछ नहीं, इसका उल्टा करना है। ये ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग या फिर अवरोही क्रम, ये आरोही, ये अवरोही। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर लिया। ये वाला ऑप्शन आपको जिस भी में दिखे, जिसमें आंसर ये वाला आपको जिस भी ऑप्शन में दिखे वो आंसर आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, ये इसकी भी पूरी उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा आपकी PDF बना करके, तो हम लोग तैयार करते हैं। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन आ सकता है पूर्ववर्ती। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि पूर्ववर्ती या फिर जो भी संख्या है उससे पहले नंबर या उससे पहले संख्या क्या होगी उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक ऑप्शन ले लिया क्वेश्चन, जैसे ये 90। आपका सवाल रहेगा इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट इसके पहले, ठीक है। 90 के पहले क्या आता है हम लोगों का, पता है 89 आता है हम लोगों का। तो ये हो गई पूर्ववर्ती। या फिर आपको 90 है, इसमें से केवल 1 माइनस कर देंगे, जो भी संख्या आएगी हमारी वही हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया। ऑप्शन में आपको दे देगा 89 है, 79 है, 69 है, 63 है। तो आपको पता है आंसर कि 90 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 89। उसको टिक किया हम लोगों ने और आगे बढ़े, ठीक है। ये वाला एक टाइप का ये क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें कैसा, ये कितना है 10,000 संख्या है, 10,000 संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 90 और ये वाले कम हैं। लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ पूर्ववर्ती संख्या किसको बोलते हैं, या फिर प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग दैट मीन्स कि 10,000 के पहले एग्जैक्ट पहले नंबर आने वाला कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घटा देना है, कितना आ जाएगा 9,999। ये हो गया, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या पे बात की थी कि हमारे कौन कौन से संख्याओं के प्रकार हैं। उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वो आप लोग देख लें, उसका रिवीजन हो जाए और हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रह सकें। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। पहला, दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दिए हुए अंक कहाँ दिए रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ये अंक दिए हैं मान 2, 4, 7 और 8। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन 4 तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके बताइए। सबसे बड़ी संख्या 2, 4, 7 और 8 है,
इन्हीं अंकों को प्रयोग करना है। बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 7 4 2, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको जहाँ भी दिखे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ये वाला आंसर यदि आपको कहीं दिख रहा है उस पर आपको टिक करना है और अपने अगले सवाल के लिए बढ़ना है, ठीक है। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है कि दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब सबसे छोटी पूछा है, कुछ नहीं करना है, हमें सबसे छोटा नंबर लेना है। 2 4 7 और 8, ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर मिले आप दे दीजिएगा आंसर, टिक करिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। इसी सवाल को आपको तीसरे तरीके से भी पूछ सकता है। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके, कौन से अंक, यही वाले अंक हैं हमारे, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। योग देकर पूछ करके ऑप्शन में दे सकता है आपका योग, यानी हम लोगों ने उसका जोड़ किया, जोड़ा तो हम लोगों ने कितना, जितना भी आएगा आपका 8 2 10 7 4 11 12, जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखे, ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में, आप उसको टिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। इसी तरीके से चौथा या फिर अंतर भी पूछ सकता है कि दिए हुए 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटाने पे आपका उत्तर क्या होगा, या फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ हम लोगों ने जैसे जोड़ किया वैसे ही हम लोगों ने अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या से 8 7 4 2 और 2 4 7 8, इसको हम लोगों ने घटा दिया। जो भी घटाना आएगा हमारा, जो आंसर रहेगा आप ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चन कक्षा 6 और 9 दोनों बच्चों के लिए ही मैं बोलना चाहूँगी, एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। तो आप श्योर हो जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास PDF में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भेजेंगे, उसको देखिए, हल कीजिए, जितना भी समय है आपके पास उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करिए ताकि हम लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। एक दूसरा सवाल भी है ये, जैसे कि संख्या है 6 2 7 4 और 3, ये क्या है, संख्याएं हैं हमारी। इसमें सवाल पूछ सकता है कि इन अंकों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। इससे पहले वाला सवाल भी हम लोगों का कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था कि वहाँ क्या था, 4 अंकों की संख्या, यहाँ 5 अंकों की। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं सबसे बड़ी। पता है आप लोगों को कि बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, 7 6 4 3 2, ठीक है। छोटी बना नहीं रहे, 2 3 4 6 और 7, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यहाँ सवाल पूछा है कि अंतर क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी वाली में से छोटी को घटा देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आपको ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करेंगे और फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम अब एक दूसरा सवाल करते हैं। ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, आरोही अवरोही। सबको पता होगा बच्चों को कि आरोही और अवरोही क्या होती है। आरोही यानी कि पहले कम, फिर थोड़ा अधिक, फिर उससे अधिक और उससे भी अधिक, यानी कि सीढ़ी, मान लीजिए इधर चढ़ा है हम लोगों ने, इधर इधर इधर, ये हो गया हमारा आरोही, या जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी को जब हम लोग घटते हुए क्रम या फिर अवरोही क्रम बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग। कुछ नंबर्स आपको दिए गए रहेंगे, उसको अरेंज करना रहेगा कि आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करिए और अपना आंसर सेलेक्ट करिए। एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ यहाँ पे, वो देखते हैं कैसे है। माना कि हमारा ये क्वेश्चन है
हमारे पास नंबर दिए हैं। अब इसको बोला इन संख्याओं को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। आरोही वाला ये हो जाएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग हमारा हो जाएगा अवरोही, यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकता है। इन नंबर्स को देख करके आपको बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा पहले देखेंगे हम लोग कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। हम लोगों ने देखा कि हम लोग अभी गणित में पढ़ रहे थे, दशमलव के ऊपर कुछ हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया। आज भी हम लोग दशमलव के ऊपर ही कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए ये सभी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। कभी कभी क्या करता है कि दशमलव का सीधा जोड़ या घटाना ना दे करके वो इस तरीके से बोर्ड में वाक्य में बना करके या फिर सवाल दे देता है कि इसमें, और फिर आपको जोड़ करके या घटा करके आपको अपना आंसर ढूंढना रहता है। इसमें आपको देखा जा रहा है क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है। जिस बच्चे को पता है कि कुल कितनी दूरी चला यानी योग पूछ रहा है, इसका जोड़, सुबह कितना चला शाम को कितना चला, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितनी दूरी चला है वो निकल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर, शाम को कितना 1 किलोमीटर और 7 मीटर। ध्यान देने की बस बात यहाँ पे है कि जब 1 किलोमीटर और 7 मीटर बोल रहा है तो 7 आपको यहाँ नहीं लिखना है, नहीं तो वो दूसरा या फिर बोले पूरा मान ही उसका गड़बड़ हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा आपका। तो 7 मीटर ध्यान रखते लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमें 0 और 7, और फिर उसके बाद सिंपल हमें जोड़ देना है। 5 7 12, 4 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा 3 किलोमीटर 42 मीटर। और यही वाला उत्तर किसी न किसी ऑप्शन में आपको मिलेगा। ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है, डी में हो सकता है। यहाँ देखें हम लोग, पहला है 3 किलोमीटर 105 मीटर, क्या ये जवाब है? नहीं, छोड़ देना है इसको। 3 किलोमीटर 35 मीटर, क्या ये जवाब है? ये भी है, उसको भी छोड़ देना है। 3 किलोमीटर 42 मीटर, यही जवाब है हम लोगों का सही, इस पर टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर जब ये आंसर मिल गया इसको छोड़ दीजिए, इसमें अपना टाइम हम लोगों को और नहीं बर्बाद करना है, दूसरे सवाल की तरफ जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमें गणित का पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा समय का भी ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपना क्वेश्चन का आंसर जैसे ही हमें मिलते जा रहा है टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। रानी के पास रुपए 18 और 50 पैसे हैं, उसने रुपए 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी है, ठीक है। अब उसके पास कितने रुपए बचे? ये सवाल हम लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। इतने रुपए हैं और इतने उसने खर्च किए हैं, अब उसके पास कितने बचे हैं, यानी कि उसमें क्या करना है, घटाना करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 18 रुपये 75 पैसे, सॉरी ये 50 है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 पैसे और 11 रुपये 75 पैसे। इसमें से हमें कितने बचे पता है कि 18 रुपये 50 पैसे में से कितने घटाने हैं हम लोगों को, इतना घटा करके, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसको आप लिखें या ना लिखें, ये आंसर में आपकी मर्जी है। इस तरीके से अब ऑप्शन आपको फिर से वही मिलेगा। इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। रानी के पास कितने थे, 18 रुपये और 50 पैसे, खर्च कितने कर दिए उसने, 11 रुपये 75 पैसे। तो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस वही है कि घटाने के टाइम, जोड़ने के टाइम जल्दी जल्दी में या जल्दबाजी में हम लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें घटाना है और घटाते टाइम इसमें से जब 11 रुपये 75 पैसे को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 रुपये
75 पैसे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर अपना ढूंढेंगे कि ये वाला आंसर हमारा ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। जिसमें कि हमें आंसर मिलेगा उसको हम लोगों ने टिक कर देना है। माना कि वो सी में है तो सी वाला हम लोग कर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अभी और दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। ये सवाल हम ऐसे ला रहे हैं जो कि बहुत सारे पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछते ही रहते हैं। एक और हम लोग देखते हैं, इस भिन्न का सवाल है। ये अक्सर पूछा जाता है। ये भी कौन सी संख्या बड़ी है, और केवल संख्या नहीं, भिन्न वाली संख्या। भिन्न वाली संख्या यानी ये भी हमारा दशमलव से ही रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आइए देखते हैं। एक जैसे 7/10 और 8/10, ये तो नंबर दे सकता है आपको सवाल में और पूछ सकता है कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों में आपको दे देगा कि कौन सी बड़ी है, या कोई भी नहीं, या जीरो, कुछ भी ऐसे ही ऑप्शन बना करके ये देगा। इसको करने का तरीका क्या है, आपको पता है कि जब ये हमारा सेम है तो ऊपर वाली संख्या हम लोग देखते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ये बहुत इजी है। नीचे वाला आपने देख लिया, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इसकी बात नहीं है। अब ऊपर 7 या 8, इन दोनों में से हमें देखना है कि 7 नंबर बड़ा होता है या 8 नंबर बड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि हमारा 8 बड़ा होता है तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ नया शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी बच्चों, ये कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उनमें से मुख्य हमने कुछ टॉपिक्स चुने थे। वो थे हम लोगों के, जैसे हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा था, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और भी कई तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने भिन्न के भी सवाल किए थे। भिन्न के सवालों में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे कि हाँ ये आने की उम्मीद है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आरोही अवरोही देखा था, तो पूर्णांक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो, उसमें भी देखा था हम लोगों ने आरोही अवरोही। और भिन्न वाली संख्याओं में भी देखा था हम लोगों ने। बड़ी संख्या छोटी संख्या का भी कुछ प्रश्न हम लोगों ने देखा था। उसमें कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बना करके फिर उसका योग कितना होगा दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का घटाव कितना होगा, उन संख्याओं पे भी हमारी बात हुई थी। पूर्ववर्ती हुई थी बात हम लोगों की कि इस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अपने कवर किए हैं और इनमें से क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस बनते हैं। आज कुछ नया देखते हैं, लसप और मसप। सबसे पहले यही शुरू करते हैं क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है आपका। तो शुरुआत पहले सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि आएंगे कि केवल आपसे ये पूछ दे कि इस संख्या का लसप क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बार शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहला सवाल लिखा है, 12, 27, 36, 54 का लसप क्या होगा। ठीक है, जिन बच्चों को लसप निकालना आता है, लसप, वो आराम से कर ले जाएंगे। बिल्कुल कठिन नहीं है ये वाला काम, बस आराम से हम लोगों को ध्यान से करना है। 12, 27, 36 और 54, पाँचवीं कक्षाओं में हम लोगों ने सबने अपने भाग वाले मेथड से लसप निकाला है ना, उसी तरीके से करेंगे। पहले शुरू कहाँ से करते हैं हम लोग, 2 से। 2 से देखेंगे कौन कौन सी संख्या कट जाएगी। 2 छठे 12, 27 कट रही है, नहीं। फिर ये 36 कटेगा हमारा, बिल्कुल कटेगा। ये कटेगा, ये भी कटेगा हमारा, इतना आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर 2, जब तक 2 से कट रही है हम लोगों को 2 से इसको कट करना है। 2 तिहाई 6, इसको ऐसे ही लिखेंगे तब तक। 2 9 18, इसको भी ऐसे। अब ध्यान से देखते हैं कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही, नहीं। उसके बाद 2 से बड़ी संख्या क्या ले लिया हम लोगों ने, 3। 3 से देखते हैं कौन कौन सी, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 लिखिए 9 और 3 9 27। अभी भी बचा है
और ये संख्याएं भी हमारी 3 से कटेंगी। 1 को 1 लिख दिया, 3 1 3, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर से देखते हैं, अभी 3 बचा है और ये तब तक करते रहना है जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट में हमारा सबका 1 1 1 ना आ जाए। यहाँ पे हमारा 1 है, इसको लिखेंगे 3 एकम 3, भाग दिया तो 1 को एज इट इज लिख देंगे और 1। अब हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा करके जितनी भी संख्या आएगी उसी को हम अपना लसप कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 2, ये भी हमारा 2, ये वाला 3 और 3 कितनी बार आया है 3। इसका गुणा करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हम लोगों का 60, 2 दूनी के 4 यानी 12 12 36 और 36 यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 108 है ना, सही है ना, 108। तो ये हमारा लसप हो जाएगा किसका, इन संख्याओं का, ठीक है। लसप हो गया, आंसर जिस भी ऑप्शन में आपको मिलेगी आपको मिल जाएगा। अभी तक देखा हम लोगों ने मसपा निकालना और लसपा निकालना, एलसीएम निकाला हम लोगों ने और एचसीएफ, और जिसको कि मसपा भी कहते हैं। मसपा वाला इसी संख्या का अभी हमने देखा था, 8 54 108 का भाग विधि से देखा था। एक और एग्जाम में समय बचाने के लिए और जल्दी करने के लिए, आपकी समझ के लिए भी ये तरीका देखते हैं। ये तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे अपना पेपर और इस टाइप के क्वेश्चन। मान लीजिए कि 8 54 108 का मसपा आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, लसपा हम लोगों ने अभी निकाला, देखा कि कैसे निकालते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने 2 से सबसे लिया, पहले 2 देखते हैं, 8 कट गया 4 बार में, 54 हमारा 27 बार में, 108 हमारा 54। अब देखते हैं इन तीनों संख्याओं को, क्या ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से तीनों की तीनों कट जाएगी क्या। यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ 2 लेते हैं तो 2 से ये तो कट जाएगी, क्या ये कट पाएगी, नहीं, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा कुछ नहीं, यानी कि ये तीनों की तीनों संख्याएं 4 हो 5 हो कितनी भी संख्या, यदि किसी एक अंक से मान लिया कि 2 लिया तो 2 से ही सारे की सारी संख्याएं यदि कट जाएंगी तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, हमारे मसपा, या फिर हम इसको एचसीएफ कहेंगे। अब ये संख्याएं हमारे किसी एक अंक से तीनों की तीनों नहीं कट रही हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ या फिर मसपा क्या हो जाएगा 2। तो ये एग्जाम में इजी आप से कर पाएंगे क्योंकि लसपा आपको अच्छे से निकालना आता है और इसमें आपका समय भी बचेगा। तो ये हो गया। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये 5/7, 10/21, 25/18 इस तरीके की यदि संख्याएं दी गई हैं और पूछ लेगा कि मसपा या लसपा निकालिए इसका, तो क्या आप बताएंगे। एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता है कि लसपा भी निकालना आ गया, आपको मसपा भी निकालना आ गया। बस मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या करना है। ऊपर जैसे कि ये हमारा अंश है, तो इन संख्याओं का मसपा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंश का ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम, जो पूछा है अंश का मसपा, ठीक है। और बटा में क्या कर लेंगे, इन संख्याओं का, इनका हर का क्या कर लेंगे उल्टा, या फिर जिसको हम लोग लस, ठीक है। 5 10 25 का आपने मसपा निकाल लिया क्योंकि क्या पूछा आपका मसपा। 7 21 18 का आपने क्या निकाल लिया, लसपा। इसी तरीके से मान लीजिए यदि ल स या फिर एलसीएम पूछा है तो उल्टा कर देंगे, अंश का लसपा निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या करेंगे, मसपा। तो जो चीजें निकालनी है, लसा निकालना है तो लसा ऊपर और ऊपर वाली संख्याओं का, लसपा निकालना है ये संख्या ऊपर और नीचे हर का मसपा निकालना। मसपा यहाँ निकालना है तो अंश का मसपा, और अंश क्या क्या है हमारे 5 10 25, हर क्या क्या है 7 21 18। इस तरीके से जब आप निकाल लेंगे तो जो भी संख्या यहाँ आएगी वो आपका
इन तीनों संख्याओं का जो भी मसप पूछा है तो मसप होगा, लसप पूछा है तो लसप होगा। ठीक है, ये होता है हमारा एक सवाल। आइए अभी और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन है हमारा कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ इसलिए उसको तो मैं 100% श्योर ही वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप सबको पता है कि लसप कैसे निकालते हैं और मसप कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल बोलता है। दो संख्याओं का गुणनफल इसमें मान लीजिए दे दिया इसने कि 1725 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, यही सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे कुछ भी आपका दे सकता है। उसके बाद बोलेगा कि यदि एक संख्या यदि संख्या का मसप है कितना हमारा 25, लसप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बस याद करना है, गुणा हम सबको आता है, संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का, मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, इनका गुणनफल। ठीक है, जितना भी हो, यहाँ लिखा है हमारा 1725 है, अभी उसको बाद में देखें। यदि संख्या का मसप है 25 तो लसप बताइए। दो संख्याएं हैं, इसका हो जाएगा लसप और गुणे मसप। ठीक है, तो इस तरीके से तीन चीजें यदि इसमें दी है तो एक चीज आप निकाल लेंगे। x एंड y, यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याएं हैं हमारी, उनका गुणनफल कितना है, 1725 है। पता चल गया हमको 1725 है। लसप दिया है नहीं, वही हमें बताना है। मसप दिया है बिल्कुल 25, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ये निकालना है तो, और मसप हो जाएगा